नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि जो वेस्टर्न मीडिया है, चाहे बीबीसी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इनके द्वारा मान लिया गया है कि जो अहमदाबाद में एयर इंडिया क्रैश हुआ था वो 100% पायलट की वजह से हुआ था। ऐसा वेस्टर्न मीडिया ने मान लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी इनिशियली जो रिपोर्ट सामने आई थी भारत की इन्वेस्टिगेशन बॉडी के द्वारा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि यहां पर पायलट की गलती है या फिर किसी और की गलती है। क्यों हुआ, वो तो बस एक इनिशियल रिपोर्ट था। और कल जिस तरह का रिपोर्ट सामने आया ना वॉल स्ट्रीट जर्नल का, यहां पर काफी हैरान करने वाला है कि किस तरह से वेस्टर्न मीडिया पूरा का पूरा ब्लेम पायलट के ऊपर डालना चाह रही है। और यहां पर जो बोइंग है, हो सकता है बोइंग में कुछ गड़बड़ी हो, प्रॉब्लम हो, पहले भी हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट स्विचेस को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी 2017-18 में। तो यहां पर बोइंग को पूरी तरह से बचाने की एक तरह से कोशिश हो रही है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के जस्ट बाद यहां पर AAIB, बेसिकली इसका मतलब है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी, जो भारत के अंदर एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड चीजों पर जांच करती है, तो उनके द्वारा स्लैम किया गया है irresponsible conclusion after US media claim says captain turned off फ्यूल स्विचेस। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या कहा, उसके बाद भारत की क्या प्रतिक्रिया थी, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2026 हो 27 हो, अगर आप हमारे बैचेस को लेना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर भेजा जाता है और पर्सनल मेंटर आपको मिलता है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है ले पाएं। और साथ ही साथ ये फोन नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस फोन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम एयर इंडिया क्रैश की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि 12 जून की दोपहर को यहां पर जो एयर इंडिया का विमान है बोइंग 787, ये अहमदाबाद से उड़ान भरता है और इसको जाना था लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर। लेकिन उड़ान भरने के जस्ट कुछ ही सेकंड के बाद ये क्रैश हो जाता है। और इसमें आप सब जानते होंगे टोटल 242 लोग थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर, जिसमें से 241 की जान चली जाती है और एक पर्सन यहां पर बच जाता है। और नीचे ग्राउंड पर करीब 19 लोगों की जानें जाती हैं। तो टोटल मिलाकर 260 लोगों की मृत्यु हुई थी इस पर्टिकुलर क्रैश की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत से लोगों को इंतजार था कि रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आती हैं। अब देखो क्या होता है, जनरली इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रिपोर्ट आने में बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन इनिशियली 1 महीने के बाद एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है AAIB के द्वारा। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है और इसमें अगर आप देखोगे तो ये 15 पेज की रिपोर्ट थी, लेकिन इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस रिपोर्ट के अंदर देखिए पहला क्या बोला गया था। इसमें यह बोला गया कि जैसे ही एयर इंडिया का विमान उड़ान भरा, उसके कुछ ही सेकंड के बाद यहां पर जो फ्यूल की सप्लाई है वो लॉस्ट हो जाती है। मतलब इंजन को जो फ्यूल मिलना चाहिए वो एक प्रकार से रुक जाता है। एक तो ये बोला गया इनके द्वारा। दूसरा, यहां पर उन्होंने जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था उसमें से जो चीजें कैप्चर हुई थी, उसमें से ये कहा कि जो एक पायलट है, मतलब उसमें जो फर्स्ट ऑफिसर है, क्या होता है ना कि प्लेन में 2 जैसे पायलट हैं, तो 2 में से एक मेन पायलट होते हैं जिनको हम कैप्टन कहते हैं, और दूसरे जो पायलट होते हैं उनको कहा जाता है फर्स्ट ऑफिसर। तो यहां पर जो फर्स्ट ऑफिसर हैं उन्होंने कैप्टन से पूछा व्हाई वॉज द फ्यूल कट ऑफ। अब देखो, प्लेन के अंदर आप देख ही रहे होंगे कि लगातार न्यूज में, मीडिया में ये काफी चल रहा है कि यहां पर 2 इंजन है। तो एक इंजन का ये फ्यूल कंट्रोल सिस्टम ये है और दूसरा इंजन का ये रहा। तो जो चीजें सामने आई इस रिपोर्ट के अंदर, उसमें बोला गया कि पहले एक इंजन का जो फ्यूल है वो कट ऑफ हो गया। मतलब रन मतलब फ्यूल की सप्लाई चल रही है और कट ऑफ का मतलब होता है कि फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई है। और देखो ये इतना आसान भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस इसको नीचे कर दो, ऐसे तो एक्सीडेंटली ये नीचे भी हो जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो इसको ऐसा नहीं बनाया गया। जैसे आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों में रिवर्स जो गियर लगता है, रिवर्स में क्या होता है, आपको नॉब को ऊपर की तरफ उठाना होता है, लिफ्ट करना होता है और फिर आपको रिवर्स की तरफ लगाना होता है। आजकल कुछ गाड़ियों में आता है, आपने देखा होगा। तो कुछ उसी प्रकार का सिस्टम यहां पर होता है। ये बस ऐसा नहीं है कि नीचे कर दिए तो ये कट ऑफ हो जाएगा, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और फिर जो है नीचे की तरफ करना और छोड़ना है, तब ये होता है। तो रिपोर्ट में ये बोला गया कि पहले एक इंजन का जो फ्यूल सप्लाई है वो कट ऑफ पर चला गया और फिर 1 सेकंड के अंदर अंदर, और ये काफी ताज्जुब वाली बात है, कई सारे पायलट्स का ये कहना है कि कैसे 1 सेकंड के अंदर अंदर दूसरा भी ये नीचे आ जाएगा। तो यहां पर रिपोर्ट में बोला गया कि दोनों इंजन का जो फ्यूल सप्लाई है वो एक तरह से कट ऑफ हो गया था। और उसमें जो फर्स्ट ऑफिसर है उसने कैप्टन से पूछा व्हाई डिड यू कट ऑफ, मतलब पूछ रहा है कैप्टन से कि आपने ये कट ऑफ क्यों किया। लेकिन जो कैप्टन है उनका रिप्लाई ये था कि मैंने कट ऑफ नहीं किया,
ये साफ साफ रिपोर्ट के अंदर बोला गया। और फिर इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट अभी तक नहीं मिला है, कोई सेफ्टी रिकमेंडेशन अभी तक इशू नहीं किया गया है बोइंग को या फिर जो जीई है जिन्होंने इंजन बनाया एट दिस स्टेज। ठीक है, तो ये तो चलो रिपोर्ट हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो इन्होंने फैक्चुअल चीजें बोली ना, इससे ये थोड़ी सिद्ध होता है कि यहां पर कैप्टन नहीं किया। लेकिन आप सोच के देखिए, कल वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा, जो यूएस की मीडिया है उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, और देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा। एयर इंडिया 171 वॉज बीइंग कमांडेड बाय 56-year-old सबरवाल। बेसिकली जो कैप्टन थे 56 साल के सुमित सबरवाल, वो फ्लाई कर रहे थे और उनका एक्सपीरियंस सोचिए कितना ज्यादा है, 15,000 आवर्स से ज्यादा का है। इसमें से 8500 आवर्स तो वो सिर्फ बोइंग 737 चलाए हुए हैं, तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और फिर उनके साथ जो फर्स्ट ऑफिसर हैं क्लाइव कुंदर, ये 32 साल के थे और इनके पास भी लगभग 3400 आवर्स का एक्सपीरियंस था चलाने का। तो रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया कि मोमेंट्स आफ्टर टेक ऑफ करते ही फर्स्ट ऑफिसर आस्क्ड द कैप्टन व्हाई ही मूव्ड द स्विचेस फ्रॉम रन टू द कट ऑफ पोजीशन। चलो ये बात ठीक है यहां तक कि फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से पूछ रहा है कि आपने जो स्विच है उसको रन से कट ऑफ क्यों किया। लेकिन रिपोर्ट में देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल फिर ये कह रहा है कि आफ्टर नोटिसिंग इट द फर्स्ट ऑफिसर पैनिक्ड व्हाइल द कैप्टन सीम्ड टू रिमेन काम। मतलब वॉल स्ट्रीट का ये कहना है कि इस क्वेश्चन के बाद जो फर्स्ट ऑफिसर था वो पैनिक में आ गया, और ऑब्वियस सी बात है पैनिक में आना चाहिए, और जो कैप्टन था वो एकदम कामली बैठा हुआ था, एकदम मस्त अपना बैठा हुआ है, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। लेकिन रिपोर्ट में तो ऐसी कोई चीज आई नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बात कैसे कह दिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट अभी तक जो आई है उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो कैप्चर किया गया, उसमें फर्स्ट ऑफिसर यही कह रहा है कैप्टन से, व्हाई डिड यू कट ऑफ, एंड जो कैप्टन है वो कह रहे हैं आई डिडंट डू सो। तो इसी की वजह से यहां पर अब सवाल खड़े होने लग गए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या पूरी तरह से बोइंग को बचाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, आप बीबीसी का रिपोर्ट देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले बीबीसी की रिपोर्ट आती है, उसमें उन्होंने ये कह दिया ब्रेकिंग इन एयर इंडिया क्रैश, पायलट कट ऑफ फ्यूल टू इंजन्स, नो फॉल्ट विथ प्लेन। आप देख रहे हो किस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है कि यहां पर फॉल्ट है ही नहीं प्लेन का कोई भी, सारा का सारा जिम्मेदारी पायलट का ही है। और इसीलिए कल जो है AAIB ने स्ट्रांगली इसको क्रिटिसाइज किया, जिस तरह से ये कवरेज किया गया, और कहा कि इट इज इररिस्पॉन्सिबल एंड सेलेक्टिव, ये प्री मैच्योर है और इससे अभी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता जब तक फुल इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। देखिए क्या है ना कि हो सकता है मे भी शायद पायलट ने किया होगा, पायलट की गलती हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने किया है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया पहले से ही इसको कैसे तय कर सकता है जब तक फुल रिपोर्ट नहीं आ जाती। एंड इसीलिए AIB ने यहां पर कहा कि ये आप पब्लिक एंग्जाइटी को रिस्क में डाल रहे हो, यहां पर जो प्रोब है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी इंटीग्रिटी को अंडरमाइन कर रहे हो। AIB के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने अपील किया मीडिया से, पब्लिक से, कि आप प्लीज स्पेकुलेशन मत करिए जब तक फाइनल रिपोर्ट रिलीज नहीं हो जाता। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी यहां पर इस चीज को बोला, कहा कि एक तो जो इन्वेस्टिगेशन है इट इज बायस्ड टुवर्ड्स पायलट फॉल्ट, और यहां पर उन्होंने ये प्रजम्पशन की पायलट की ही गलती है, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक कोई भी फैक्ट बेस्ड इंक्वायरी नहीं की गई है, और साथ ही साथ ऑब्जर्वर स्टेटस, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है वो लाने के लिए बोला। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल भी एक पायलट की बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन, उन्होंने भी अर्ज किया कि अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है, आप प्लीज कोई भी कंक्लूजन पर मत आइए, और इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं दे आर फैक्चुअल स्नैपशॉट, यहां पर कोई डेफिनेटिव फाइंडिंग नहीं दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, एयरलाइन की, उनका क्या रिएक्शन, देखो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उन्होंने भी एम्फसाइज किया है कि हमें फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, और जो AAIB है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, जो ICO इंटरनेशनल बॉडी है उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है। एयर इंडिया का कहना है, एयर इंडिया ने तो विक्टिम्स के फैमिलीज की तरफ सॉलिडारिटी जताई और कहा कि हम एक इंटरनल सेशन भी रखेंगे पायलट्स के साथ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर, और हम कैसे चीज़ों को सेव कर सकते हैं। बोइंग का कहना है कि हमारा कंडोलेंसेज है और हम इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे। ये सब चल रही हैं चीजें, लेकिन क्वेश्चन ये है कि AIB ने ग्लोबल मीडिया की रिपोर्टिंग को क्यों क्रिटिसाइज किया। सबसे पहला है कि प्रिलिमिनरी नेचर ऑफ फाइंडिंग है अभी, मतलब रिपोर्ट अभी सिर्फ फैक्चुअल टाइमलाइन बता रहा है ना, रिपोर्ट तो बस ये कह रहा है कि जो फ्लाइट है वो कुछ ही सेकंड के बाद वहां पर फ्यूल कट ऑफ हो जाता है। यहां पर जो रिकॉर्डिंग है एक पायलट की दूसरे पायलट के बीच में, उसको उन्होंने बताया, लेकिन
इसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि पायलट ने ही किया है, ये आप 100% अभी नहीं कह सकते। और साथ ही साथ देखो, पब्लिक का भी कंसर्न रहता है, अगर इस तरह से चीज़ें होने लग जाएंगी तो लोगों का भी जो ट्रस्ट है ना एविएशन सेफ्टी को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं मिट जाएगा। और मीडिया एथिक्स की भी बात है, मतलब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, इसमें लंबा समय लगता है इसको आने में। खैर, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देखो, अभी यहां पर ये होगा, फाइनल रिपोर्ट में ये समझना होगा कि क्या पायलट ने फिजिकली जानबूझकर स्विच को नीचे किया, ठीक है, नहीं किया तो क्या इंटेंशनल एक्शन था, नहीं था, फिर इसके अलावा क्या ये सबोटाज भी तो नहीं है, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जानबूझकर कहीं प्लेन को तो नहीं गिराया गया, क्या कोई मैकेनिकल फॉल्ट तो नहीं था, क्या प्लेन में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी कि जो स्विच है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन अभी बाकी हैं। वॉज देयर एनी मेडिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पर पायलट्स में, फिर यहाँ पर सैबोटाज वाला फाइनल रिपोर्ट अल्टीमेटली जो रूट कॉज है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, रिकमेंडेशन है, वो सारी चीजें बताएगा। लेकिन अभी देखिए उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, अभी कुछ आप कह नहीं सकते कि 6 महीने बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, 1.5 साल बाद आएगा, देखने वाली बात होगी। खैर, जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो AAIB है, उससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं उसको जरूर अवेल करिए, एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। कोर्स से रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि हमारे कोर्सेज के अंदर पहले ही हम आपको स्केड्यूल दे देते हैं कब कौन सा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।